हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज कुछ सवालों के साथ उपस्थित हैं जो कि कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो अनसॉल्व पेपर से लिए गए हैं, जो आपके लिए कुछ सवालों के साथ आज कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, आज इम्पोर्टेंट सवाल है ये, जो कि अनसॉल्व पेपर से लिया गया है। तो क्या कहता है, छोटा सवाल है लेकिन बेटा आपको सॉलिड नंबर दे के जाएगा, क्योंकि एक एक नंबर से ही आपका जो परसेंटेज है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले देख लीजिए कि 25 माइक्रोफैरड धारिता के एक संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 25 माइक्रोफैरड धारिता, आपने पता है धारिता को आपने पढ़ा भी है, सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? सी से। तो यानी सी की वैल्यू जो हमारी आ गई वो कितनी हो गई? 25 माइक्रोफैरड। कितनी हो गई? 25 माइक्रोफैरड। अब बेटा क्या करेंगे, इसको हम फैरड में चेंज करेंगे। तो एक माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है? 10 की घात माइनस 6 फैरड के बराबर। तो यानी कि ये हमारा जो वैल्यू आ गई वो सी बराबर 25 माइक्रोफैरड। ठीक है। आगे क्या कहता है? 250 वोल्ट। 250 वोल्ट का मतलब क्या है? यानी कि आप समझ लीजिए इसको, यानी कि वोल्ट, यानी कि बी बराबर कितना हो गया? 250 वोल्ट। ठीक है बेटा, कितना हो गया? 250 वोल्ट। अब कह रहा है विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना, यानी कि 250 वोल्ट यानी 250 वोल्ट है, वो क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर तो बी हो गया। इसके बाद क्या कह रहा है? कितना आवेश होगा? क्यू, यानी कि क्यू बराबर क्या निकलवा रहा है बेटा? क्यू बराबर यानी कि आवेश निकलवा रहा है। तो आपने सी, बी और क्यू में एक फार्मूला पढ़ा था जिसे हम पढ़े थे क्यू बराबर सी बी। कितना पढ़ा था बेटा? क्यू बराबर सी बी से। तो जब हम क्यू बराबर सी बी से जब इसे हम पढ़ेंगे तो यानी कि कितना मिलेगा? देख लीजिए, Q बराबर सी बी लगा दीजिए फार्मूला। C का मान कितना है? 25 गुणे 10 की घात माइनस 6। B का मान कितना है? आप देख लीजिए 250। ठीक है बेटा, 25 और 250 इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 और एक जीरो लगेगा, और ये कितना होगा? 10 की घात माइनस 6। मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर पॉइंट है तो आप यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगा रहे हैं तो हम कौन से हाथ की तरफ जा रहे हैं बेटा? ये हमारा कौन सा हाथ है? आइए बेटा नेक्स्ट एक और सवाल के साथ देखते हैं क्या कहता है सवाल। 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए। बिल्कुल बेटा सेम फार्मूला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 100 पिकोफैरड का संधारित्र यानी कि C बराबर दे रखा है 100 पिकोफैरड। इसको आप PF से शॉर्टकट में लिख दीजिए 100 PF। ठीक है। जब हम पिकोफैरड को बदलेंगे फैरड में तो बेटा आपको 10 की घात माइनस 12 से गुणा करनी पड़ेगी, ये आपको पता भी होगा। ठीक है बेटे, कितने से करनी पड़ेगी? 100 यानी कि 100 गुणे 10 की घात माइनस 12 फैरड। अब ये कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। 100 वोल्ट यानी कि आपको पता है बी बराबर 100 हो गया। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे? अब क्या कह रहा है? संधारित्र पर संचित आवेश की गणना कीजिए, यानी कि Q बराबर आवेश यानी कि Q। तो आप मान लगा दीजिए फार्मूला आपको पता ही है, Q बराबर CV। छोटा सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है और 100% आपको नंबर दे के जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे सवालों से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं और एक एक नंबर के भी आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों मिलेंगे। ठीक है बेटा। अब क्या करा है? इसका मान लगा दीजिए। C का मान कितना है? 100 गुणे 10 की घात माइनस 12। ये तो C की वैल्यू हो गई। अब B का मान कितना है?
100। ठीक है बेटा, कितना है 100। अब आप देख लीजिए, जब 100 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 4 जीरो लग जाएंगे। ये कितना हो गया 10 की घात -12। यानी कि अगर मैं इसको पावर में लिखूं तो ये 10 की घात 4 और ये 10 की घात -12 इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये माइनस का 12 प्लस का 4 कितना रह गया बेटा -8। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 10 की घात -8। आवेश का मात्रक आप जानते हैं कितना होता है, कूलाम होता है। ठीक है बेटे, इम्पॉर्टेंट सवाल है, फिर मैं कह रहा हूँ अनसॉर्ट से लिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका बेटा आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाकी एक नेक्स्ट सवाल फिर कराता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। हाँ बेटा, एक नए सवाल के साथ फिर उपस्थित है। जब आपने हौसला बना लिया है कि हमें 80+ % लानी है तो लानी है, क्योंकि हौसला आपका बुलंद है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि किसी ने कहा भी है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। बेटा, हौसला अगर आपका है तो आप 80 से ज़्यादा नंबर भी आप लेके आ सकते हैं। ठीक है बेटा, एक सवाल के साथ फिर देखते हैं क्या कहता है सवाल। आइए, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि R बराबर कितना है बेटा, R बराबर 1 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा, यानी कि Q बराबर देख लीजिए कितना है 1 कूलाम वैल्यू दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखा है बेटा। इसको आप चेंज कर लीजिए, जब हम इसे चेंज करेंगे तो ये 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 1 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कितना विभव होगा, B बराबर, B पूछ रहा है। Q, R और B में आपने एक फार्मूला पढ़ा था विभव का, B बराबर 1/4 पाई ε0 Q/R। बहुत छोटा सवाल है, अच्छा सवाल है, आप इसमें मान लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 1/4 पाई ε0 का मान आप जानते हैं कितना होता है बेटा, कितना होता है, बिल्कुल सही बताया, 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है बेटा, Q का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, वैल्यू लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना मिलेगा 9 गुणे 10 की घात 9। मल्टीप्लाई में है, Q का मान कितना है 1 दे रखा है, कितना हो गया, R दे रखा है, R की वैल्यू लगा दीजिए, 1 गुणे 10 की घात -2। ठीक है, ये कितना है बेटा 9 एकम 9 हो गया। 1 से आप भाग करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो इसको आप ऊपर ले जाइए तो ये कितना मिलेगा, 10 की घात 9 तो पहले से दे रखा है, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया +2। तो कितना मिला 9 गुणे 10 की पावर 9 प्लस का 9 और प्लस के 2, कितने हो गए +11। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो 9 गुणे 10 की घात 11, यानी B का मात्रक आप जानते हैं वोल्ट होता है। क्या होता है बेटा, वोल्ट होता है। आप फिर से देख लीजिए एक बार, सवाल कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या, यानी धातु का गोला है तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या यानी कि 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदल दिया, 10 की घात -2 से गुणा कर दी। उसके बाद Q का मान दे रखा है 1 कूलाम है, वो लिख दिया। आप जानते हैं कि B बराबर 1/4 पाई ε0 Q/R होता है, तो इसमें आप मान लगा दीजिए। 1/4 पाई ε0 का मान आप जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। ठीक है बेटा, Q का मान 1 दे रखा है, आप देख लीजिए यहाँ से। इसके बाद R का मान दे रखा है 1 गुणे 10 की घात -2। फिर हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 9 एकम 9
1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भाग करेंगे इसमें तो इतना ही रहेगा। ये 10 की पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 9 और प्लस का 2 प्लस का 11। ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल है। आप ऐसे ही छोटे छोटे सवालों के साथ एक फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।